बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है ECP, या ये भी सर्च कर सकते हैं www.ecp.gov. ये सर्च करने के बाद आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपके सामने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल मेन पेज ओपन हो रहा है। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जॉब पोर्टल। आप जॉब पोर्टल पर क्लिक करें। जॉब पोर्टल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है जॉब्स। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट एडवर्टाइज बाय, इसको आप रीड करने के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ECP, वेलकम टू ECP जॉब पोर्टल। इसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए यहाँ पर आप इस पर ये चेक कर सकते हैं जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय ECP सेक्रेटरीट इस्लामाबाद। इसके बाद इसमें जॉब अनाउंस की गई, जहाँ पर जॉब अनाउंस की गई और जॉब अवेलेबल लिखा हुआ है उसमें जॉब अनाउंस हैं और उसमें जॉब मौजूद हैं। इसके बाद यहाँ पर है प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन पंजाब और प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन सिंध। इसके बाद KPK और बलूचिस्तान, इनमें यहाँ पर जॉब लिखा हुआ है नॉट अवेलेबल जॉब्स, तो इसमें जॉब अवेलेबल नहीं है। आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है ECP सेक्रेटरीट इस्लामाबाद, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो अनाउंस की गई है वो 25 हैं और इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च 2026 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट अनाउंस की गई वो है 20 पोस्ट अनाउंस वैकेंट इन ECP। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर जॉब की डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट जो अनाउंस की गई 20 हैं और इसके अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 25 मार्च 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मजीद डिटेल चेक करने के लिए क्लिक हेयर डिटेल पर क्लिक करें। यहाँ पर आप चेक करते हैं सिक्योरिटी पर्सनल की ये पोस्ट अनाउंस की गई, इसकी जो पेल होगा ये 7 स्केल है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है मैट्रिक या इक्विवेलेंट है। इसके बाद प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेज में अगर आप काम करें तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। इसके बाद कैंडिडेट बिलोंगिंग टू लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड इंटेंडिंग टू अप्लाई मस्ट हैव गुड स्टैंडिंग विद द क्लीन सर्विस रिकॉर्ड। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है कि मेडिकली फिट एंड साउंड मेंटल हेल्थ होनी चाहिए और इसके लिए एज लिमिट आपके 18 से 45 साल होनी चाहिए। इसके बाद कि मस्ट नॉट बी एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, आपका किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं चाहिए। इसके बाद आपने मस्ट नॉट बी रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड, मेडिकली आपने रिटायरमेंट ना ली हो। मेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है 5 फुट 7 इंच है और इसके लिए फीमेल के लिए जो हाइट रिक्वायर्ड है 5 फुट 1 इंच अगर आपकी हाइट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट 18 से 45 साल है। इसके बाद ये कहता है टोटल सीट जो ट्रैक बेस पर पोस्ट अनाउंस की गई इसके मेरिट पर होगा। ये ऑल पाकिस्तान के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मजीद भी इंस्ट्रक्शंस दी गई, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आपने अपनी पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्टर एन अकाउंट पर क्लिक कर रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, आपके सामने इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो हो रहा है। इसके बाद नेम वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है जो आपके CNSE पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने ईयर सिलेक्ट करना है, किस साल में आप पैदा हुए हैं। जिस साल भी आप पैदा हुए हैं वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने मंथ सिलेक्ट करना है। इसके बाद डेट सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद फादर और हस्बैंड नेम, यहाँ पर आपने वालिद का नाम लिखना है। अगर आप फीमेल हैं, शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिख सकती हैं। इसके बाद ईमेल वाला खाने में जीमेल लिखें। इसके बाद कंप्लीट पोस्टल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस वाले खाने में आपने मुकम्मल अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद रिलीजन वाले खाने में आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। इसके बाद CNSE वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड बगैर डैश इसके ये एक सैंपल दिए गए सैंपल आपने इस तरह से अपना CNSE इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासवर्ड को आपने इंटर करना है, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद कंफर्म लॉगिन पासवर्ड वाले खाने में इसी को पासवर्ड को दोबारा इंटर करें। इसके बाद आपने अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर मार्च स्टेटस सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डोमिसाइल प्रोविंस वाले खाने में प्रोविंस सिलेक्ट कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है कंटैक्ट आर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपने कंटैक्ट या मोबाइल नंबर लिखना है। जो इसके बाद
बाद यहाँ पर कहता है ये आपके सामने सैंपल दिया गया है, आपने इस तरह से मोबाइल नंबर लिखना है बगैर डैशेस के। इसके बाद प्रेफर्ड टेस्ट और इंटरव्यू स्टेशन, यहाँ पर आपने टेस्ट सेंटर को सिलेक्ट करना है, जो भी आपके करीब तरीन टेस्ट सेंटर है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद डिग्री, जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो यहाँ पर आपने पहले सिलेक्ट करना है, ये आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट टाइम ये आपने डिग्री किस में की है, जिस तरह से ये दिया गया है इस तरह से आपने BS IT MCS BS टेलीकम्युनिकेशन LLB LLM ETC, इस तरह से आपने यहाँ पर अपनी डिग्री का नाम लिखना है। इसके बाद ऑब्टेन परसेंटेज, आपने उस डिग्री में कितना परसेंटेज हासिल की है, जितने भी आपने परसेंटेज हासिल किया है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट है वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो यस पर क्लिक करें, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद टाइपिंग स्पीड, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, जितनी भी आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आपने वर्ड्स में लिखनी है। जितनी भी टाइपिंग स्पीड है 35 है 40 है 30 है, जो भी आपकी वर्ड स्पीड है। इसके बाद कहता है कि शॉर्ट हैंड स्पीड, आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड कितनी है, जितनी भी आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर लिख दें, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है आर गवर्नमेंट सर्वेंट, का आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर गवर्नमेंट के मुलाजिम नहीं है नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर एज रिलैक्सेशन क्लेम नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आपने एज रिलैक्सेशन क्लेम के रूल्स देखना चाहते हैं तो CESTA कोड रूल्स पर क्लिक करके आप एज रिलैक्सेशन रूल्स चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है एंटर सिक्योरिटी कोड, आपने यहाँ पर कोड एंटर करना है। इसके बाद टिक द एग्री और डिक्लेरेशन बॉक्स, यहाँ पर आप इस बॉक्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कर सकते हैं। इसके बाद एग्री एंड रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक, रजिस्टर करने पर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपने लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए लॉगिन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है यूर CNSE नंबर, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद पासवर्ड, यहाँ पर आपने पासवर्ड लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है एंटर सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर आपने कोड लिखना है। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आपका पासवर्ड आप भूल चुके हैं, फिर आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके अपने पासवर्ड को चेंज, लॉगिन पर क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं आपकी डिटेल। इसके बाद अपना CNSE चेक कर सकते हैं, अपना नाम चेक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है एडिट प्रोफाइल, आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, अपने यूजर ID चेक करें, अपना नेम चेक करें, डेट ऑफ बर्थ चेक करें। इसके बाद फादर और हस्बैंड का नाम चेक करें। इसके बाद ईमेल चेक करें। इसके बाद कंप्लीट एड्रेस जो आपने लिखा है वो यहाँ पर आप चेक करें। परमानेंट एड्रेस वाले खाने में आपने अपना परमानेंट एड्रेस ये चेक करना है। इसके बाद CNSE रिलीजन आपने अपना चेक करना है। अगर आपका पोस्टल या परमानेंट एड्रेस नहीं लिखा हुआ फिर यहाँ पर आपने परमानेंट या पोस्टल एड्रेस दोनों को लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर कहते हैं CNSE वाले खाने में अपने शनाख्ती का नंबर चेक करें। जेंडर भी आपने पहले सिलेक्ट की हुई थी। इसके बाद मार्च स्टेटस सिलेक्ट की हुई है। इसके बाद डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट भी आपने सिलेक्ट किया हुआ था, प्रोविंस भी सिलेक्ट किया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपने इंटर किया हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट प्रेफर्ड टेस्ट और इंटरव्यू स्टेशन भी आपका सिलेक्टेड था। इसके बाद जो आपने लेटेस्ट डिग्री इंटर की थी वो भी यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद डिग्री की डिटेल भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स वाले खाने में आप अपने पर ऑब्टेन मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस भी आपके इंटर था। टाइपिंग स्पीड अगर आपने इंटर की है तो वो भी यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। इसके बाद शॉर्ट एंड स्पीड भी आप चेक कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका था तो आपने इंटर की है वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट की जो सर्वेंट है, अगर आपने गवर्नमेंट सर्वेंट्स आपकी जो सर्विस थी वो आपने इंटर की हुई है वो यहाँ पर आपने यस पर क्लिक किया और या आपने नो पर क्लिक किया था, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद एज अगर आपने रिलैक्सेशन क्लेम आपने किया था तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर आपकी ये सारी डिटेल सेट सही है तो अपडेट पर्सनल डिटेल पर क्लिक कर दें और आपके जो पर्सनल डिटेल है वो अपडेट हो जाएगी। इसके बाद कहीं पर भी कोई आपकी मिसिंग है वो भी आप इंटर करके इसको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दें। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन को किस तरह से, अपनी क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं ऐड न्यू एजुकेशन, आप ऐड न्यू एजुकेशन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर कहता है ऐड न्यू एजुकेशन और क्वालिफिकेशन। यहाँ पर ये कहता है कि आपने सबसे पहले अपनी डिग्री का नाम लिखना है, डिग्री का टाइटल लिखना है, जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है वो यहाँ पर आपने इस तरह से मैट्रिक के लिए SSC आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट जिस साल भी आपने अपनी डिग्री को पास किया है वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स वाले खाने में आपने यहाँ पर अपने नंबर लिखने हैं, जितने भी आपने नंबर हासिल किए हैं
इसके बाद टोटल सीजीपी में टोटल मार्क्स में यहाँ पर आपने मार्क्स लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है ग्रेड और डिवीजन, यहाँ पर आपके ग्रेड अगर ए है तो ए लिखते हैं, बी है बी लिखते हैं, सी है सी लिखते हैं। अगर डिवीजन आप लिखना चाहते हैं तो आपने डिवीजन यहाँ पर लिखनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपके डिवीजन है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि मेजर सब्जेक्ट्स, आपके मेजर सब्जेक्ट क्या थे, आपने मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर आपने जिस तरह से अगर साइंस आपने मैट्रिक साइंस के साथ तो यहाँ पर साइंस लिख सकते हैं, या अगर आपने यहाँ पर साइंस के बजाय फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरह से आपने अपने सब्जेक्ट्स को लिख देना है और इसके बाद ये आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो जाती है। सेम इसी तरह से आपने अपनी इंटरमीडिएट को, इसके बाद अगर आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो वो यहाँ पर आप इंटर कर अपनी तमाम क्वालिफिकेशन को इंटर करने के बाद यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर इस तरह से चेक कर सकते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बीएससी, एमएससी, एमफिल अगर आपकी है वो यहाँ पर आपने इंटर की है तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, सीजीपी। इसके बाद मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन में कहीं पर मिस्टेक है, जो भी जहाँ पर आपके भी क्वालिफिकेशन में मिस्टेक है वो यहाँ पर आप डिलीट के बटन पर क्लिक करके उसको डिलीट कर दें और दोबारा इंटर कर दें। इसके बाद अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन रह गई है फिर ऐड न्यू एजुकेशन के बटन पर क्लिक करके अपनी क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपने अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ पर आपने इंटर करना है। इंटर करने के लिए ऐड न्यू एक्सपीरियंस पर क्लिक करें पर यहाँ पर आपके सामने ये कहता है पोस्ट और पोजीशन और डेजिग्नेशन, जो भी आपके पोस्ट है। जिस तरह से ये यहाँ पर कहता है आपके असिस्टेंट डायरेक्टर है, स्टेनोटाइपिस्ट है, जिससे पोस्ट पर भी आप पहले काम कर रहे थे उसकी डिटेल यहाँ पर आपने इंटर करनी है। ये यहाँ पर इस तरह से आपका नाम लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहता है ऑर्गेनाइजेशन, आपने इदारे का नाम लिखना है। जिस इदारे में भी आप काम कर रहे थे वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है फ्राम वाले खाने में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी। इसके बाद यहाँ पर आपने ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने ईयर सिलेक्ट करने के बाद मंथ, इसके बाद डेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फिर आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने जॉब छोड़ दी थी। इसके बाद यहाँ पर आपने ये मंथ सिलेक्ट करना है और डेट सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि अगर आपने जॉब अभी तक छोड़ी नहीं है, अब कंटिन्यू है, फिर आपने वही डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपने लिखनी है। जो भी आपकी जॉब की डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आप लिखते हैं। इसके बाद ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो सेम इसी तरह से अगर आपके एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है वन बाय वन करके आपने अपने एक्सपीरियंस, अपनी पर्सनल प्रोफाइल, इसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन और अपने एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर चेक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड जो शो होता है। इसमें यहाँ पर आपने जॉब को अप्लाई करने के लिए अवेलेबल जॉब पर क्लिक करने पर यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं जॉब की डिटेल। इसके बाद यहाँ पर जॉब की ये डेट, लास्ट डेट भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या आपका जॉब के लिए अप्लाई हुआ या नहीं हुआ तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि आप पर क्लिक करने पर आपका जॉब के लिए अप्लाई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपने अगर डॉक्यूमेंट्स को क्या सेंड करना है या नहीं करना, इसके लिए हम इसकी डिटेल चेक करते हैं। डिटेल चेक करने के लिए यहाँ पर आपके सामने इंस्ट्रक्शंस में ही उसने ऑप्शन दिए हुए है नंबर 7 पर, हार्ड कॉपीज ऑफ अटेस्टेड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग NIC, one passport size photograph and domicile along with the CVs shall be submitted by the shortlisted candidates एज एंड व्हेन आस्क्ड बाय द ECB। अभी जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई के टाइम आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हेड ऑफिस नहीं भेजना। अभी जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे उनकी फिजिकल एंट्रेंस होगी, इनका फिजिकली टेस्ट होगा। टेस्ट होने के बाद या आपको मैसेज के थ्रू इनवाइट करेगा, आपको मैसेज भेजेगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को ECP के हेड ऑफिस भेजने हैं। जब आपको मैसेज आएगा या आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी तब आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को भेजने हैं। अभी तक आपने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं भेजना, सिर्फ आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सिक्योरिटी पर्सनल की पोस्ट के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक